हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनिकेत मिश्रा आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक नई इंडियन पोस्ट जीडीएस के ऑफिशियल नोटिस को लेकर मैं आ गया हूं। आज दो नोटिफिकेशन है। एक नोटिफिकेशन ये है कि जो 1 फरवरी को पोस्ट ऑफिस बजट बिल पास होने वाला है, उसमें 12, 24, 36 रूल आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। इसकी कंफर्मेशन मिल गई है। जी हाँ, 12, 24, 36 जो रूल है आपको वो मिल गई है। इसके फ़ायदे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर इसके साथ साथ हमें टीआरसी नहीं मिलता है तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमें ना के बराबर ही सरकार और विभाग ने हमें कुछ लाभ दिया है। और हम बात करेंगे जो शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है, वो मैं उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, और साथ में ही क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा, वो सारा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे जो पोस्ट ऑफिस बिल यानी 1 फरवरी 2024 को जो पोस्ट ऑफिस बजट बिल पास होने वाला है, उसमें आप सभी को 12, 24, 36 मिल जाएगा। और इसके बाद से टीआरसी 7 घंटा, ओल्ड पेंशन स्कीम, ग्रेजुएटी 5 लाख रुपए, इसका कोई भी अभी अनुमान नहीं लगाया गया है कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। केवल 12, 24, 36 को लेकर ही ये खबर आ रही है कि आपको 12, 24, 36 मिलेंगी। तो सारा डिटेल बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और मैं जितना इन्फॉर्मेशन बताता हूँ ट्रू बेसिस पे बताता हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी इन्फॉर्मेशन आए हैं या तो वो नोटिस के आधार पर मैं आपको बताया हूँ, या तो ऑफिशियल वेबसाइट से कहीं से भी अपलोड होता है तो मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। तो आपको ये तो पता होगा कि 1 फरवरी 2024 को पोस्ट ऑफिस बिल पास होने वाला है। उस पोस्ट ऑफिस बिल में बजट में ये दावा किया जा रहा है कि रूल 12, 24, 36 आपको मिलेगा, यानी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक 2,70,000 भाई बहनों को रूल 12, 24, 36 शीघ्र ही मिल जाएगा। और आप लोग अन्य भी यूट्यूब अगर कहीं से देखते होंगे, यूट्यूब जो भी न्यूज़ बताते होंगे, तो आपको खबर मिल गई होगी कि रूल 12, 24 और 36 मिलेगा। देखिए, रूल 12, 24, 36 एक तरह से देखा जाए तो बहुत सही है, लेकिन अगर इसके साथ हमें कह सकते हैं कि अगर इसके साथ हमें टीआरसी से संबंधित कोई लाभ ना मिले, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा जो है वो टीआरसी से संबंधित है। अगर टीआरसी से संबंधित जो मुद्दा हमारा 6 घंटे 7 घंटे का है, देखिए 12, 24, 36 रूल ठीक है, हमें वो फायदा हमें मिलेगा। उसके लिए हमको एज ए जीडीएस 12 साल वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा। देखिए तो आजकल के जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के जितने बच्चे इस विभाग में सिलेक्शन लिए हैं, वो तो 3 साल बाद प्रमोशन लेने की 100% कोशिश करेंगे कि 3 साल बाद हम प्रमोशन ले लें और हम एमटीएस बन जाए, बाबू बन जाए, यहाँ तक कि एसडीआई तक बन जाए, और उसके आगे एसएसपी तक भी जाने का वो सोचेंगे। लेकिन जो पहले के लोग हैं, यानी जो हमसे पहले के लोग हैं और उनकी शिक्षा उतनी सही नहीं है, तो उनके लिए रूल 12, 24, 36 ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि 12 साल बाद आपके सैलरी में काफ़ी उछाल और इंक्रीमेंट आएगा। तो ये चीज़ें ज़्यादातर फायदे उन लोगों के लिए है कि मैं ये नहीं कहता कि इतना खराब है, क्योंकि ये सही भी है। सबका प्रमोशन नहीं हो पाएगा और सब कोई आगे नहीं जा पाएगा, 100 में से 10 बच्चे ही आगे जा पाएंगे। तो रूल 12, 24, 36 भी सही है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर इसके साथ टीआरसी 7 घंटा दे दें और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जो पेंशन स्कीम अभी तक ये माना जा रहा था कि पेंशन की भी सुविधा भारतीय डाक कर्मचारियों को मिलेगा, और जो ग्रेजुएटी का अमाउंट 5 लाख पहले था उसको घटा के 1.5 लाख कर दिया गया है, लेकिन अब फिर से उसको 5 लाख करने की मांग किया जा रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें ये माना जा रहा था कि इस बार पोस्ट ऑफिस बिल में प्रोवाइड किया जाएगा सभी ग्रामीण डाक सेवकों को, लेकिन कहीं ना कहीं केवल यह न्यूज निकल के आ रहा है कि रूल 12, 24, 36 ही मिलेगा। और इसमें आप लोग ये बताइएगा कि आप कहाँ तक इसको सही मानते हैं। क्या आप रूल 12, 24, 36 से सहमत हैं? क्या आपको टीआरसी नहीं चाहिए? मेन जड़ तो टीआरसी का ही है मेरे भाई। अगर टीआरसी मिल जाए तो हमें हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन अगर टीआरसी नहीं मिलता है तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें अभी देखिए, इसका ऑफिशियल तो नोटिस नहीं आ पाया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए टीआरसी 7 घंटे पे
तो अगर टीआरसी 7 घंटा नहीं मिल रहा है तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और यह अंदाजा भी लगा सकते हैं आप कि 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक, मेन उनका मुद्दा यही था कि हम टीआरसी के लिए फाइट करें, और जितने भी स्ट्राइक हुए हैं उस स्ट्राइक में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो जो जितने बच्चे टर्मिनेट हो गए हैं वो स्ट्राइक से रिलेटेड था। तो हम यही आग्रह करेंगे विभाग सरकार से कि पोस्ट ऑफिस बिल अगर बजट पास होती है तो 12, 24, 36 के साथ अगर आपको टीआरसी दे दें, हमें नहीं पेंशन चाहिए, हमें नहीं ग्रेजुटी का अमाउंट चाहिए, हमें वर्कलोड जो है हमारा टीआरसी अगर हमारा 6 से 7 घंटा कर देते हैं और उसके बाद रूल 12, 24, 36 लागू कर देते हैं तो हमारे लिए एक 9 वर्ष मंगलमय में एक बहुत बड़ा 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार एक तरह से हम सोच लेंगे कि सरकार ने हमें दिया है। लेकिन अगर फिर इस बार, क्योंकि देखिए चुनाव के बाद, चुनाव के पहले जो मिलना है वही मिलेगा, चुनाव होने के बाद कुछ नहीं मिल पाएगा, इतना कंफर्म है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस बिल 1 फरवरी को पास होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं सरकार और विभाग दोनों हमारी मदद करें। और सरकार और विभाग को पता है कि इस समय पोस्ट ऑफिस का बैकबोन जिसे हम कहते हैं वो हम अपने ग्रामीण डाक सेवकों को कहते हैं, और ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारी सरकार और विभाग भी मतलब प्रशंसा करती है ग्रामीण डाक सेवकों को, क्योंकि उनको पता है कि जितना वर्क है हम इस समय, जो आप लोग विभाग में हैं उनको पता होगा कि इस समय पोस्ट ऑफिस का सारा वर्क जो है वो ग्रामीण डाक सेवक ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग को भी ये बात पता है, लेकिन इसको थोड़ा विभाग को भी ऊपर आना पड़ेगा, विभाग को भी अपनापन दिखाना पड़ेगा हम लोग के साथ, तभी जाके वर्कलोड में भी वृद्धि और ग्रोथ हो सकती है। अन्यथा हमें अगर 12, 24, 36 मिलता है तो हम ये कहते हैं कि हमें कुछ तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ अगर टीआरसी से रिलेटेड अगर कुछ वर्क मिल जाए तो हमारे लिए बहुत सही होगा, क्योंकि टीआरसी से संबंधित एक बहुत बड़ा ये जड़ जो है वो पिछले 100 साल से अधिक से आ रहा है। पहले ये था कि देखिए 1898 अधिनियम के मुताबिक ब्रिटिश रूल 3 ये रिमूव करने की मांग किया जा रहा है। ऐसा अब प्रतीत हो रहा है कि रूल 3 ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको इतना मतलब कोई लीडर हमारा तगड़ा नहीं है कि बात कर सके, फेस ऑफ कर सके। स्ट्राइक किया था उसमें काफ़ी हजारों बच्चे जो हैं वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं। तो रूल 3 ये हटाना तो बहुत बड़ी एक बात हो गई है। अगर टीआरसी 7 घंटा हमें दे दें तो भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बहुत ही अच्छा इस 9 वर्ष मंगलमय में साबित होगा। और कहीं ना कहीं इस समय पोस्ट ऑफिस वर्कलोड जब से दर्पण 2.0 F1 मिला है उसके बाद से वर्क में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और ये मैं सही बोल रहा हूँ, जितने लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि टीआरसी कितना बड़ा मायने रखता है और कितना वर्क जो है अभी वो आयुष दर्पण ऐप के बाद बढ़ गया है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ कि आधार कार्ड का काम तो पहले आप करते ही थे, उसके बाद से आप आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं। डीएलसी मेथड वाला जो काम है वो आपने अब शुरू कर दिया है। और भी जितने भी मतलब मनरेगा का काम, खाता खोलना, आईपीबी मर्चेंट जितना काम हो गया वो हम ही करते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस का सारा काम हम ही करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार और विभाग को तो ऑलरेडी पता है कि ग्रामीण डाक सेवक कितना वर्क करते हैं। अगर 4 घंटे से अधिक काम करते हैं तो उनको ये चीज़ बताने की जरूरत है और जाहिर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास उतना पावर और उतना अधिकार नहीं है कि हम अपनी बात बड़े अधिकारियों से कर सकें। लेकिन जो हमारे ऊपर बड़े अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर चल सकते हैं और वो अपना एज ए डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय समझ के वो अपना वर्क जो है वो प्रस्तावित सरकार के सामने रख सकते हैं कि हाँ इनका काम इतना बढ़ गया है और हम इस काम को मतलब इनके द्वारा जो काम करते हैं उनकी पूर्णतः जांच है और वर्कलोड में इनके काफ़ी ग्रोथ हुई है। जैसे कि पहले सच में जैसे पहले की बात थी तो 4 घंटे का काम था, इजली हो जाता था। अभी जो है आज के समय में मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि 4 घंटे से अधिक काम लग जा रहे हैं। कई बीओ का 6 बज जाता है ऑफिस क्लोज करने में, और जनरल एवरेज बात किया जाए तो 3-4 से तो ऊपर हो ही जाते हैं ऑफिस क्लोज, अपना बीओ क्लोज करते करते। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इस पोस्ट ऑफिस बिल आने वाला है। और देखिए अगर इस बिल में कुछ नहीं मिला तो ये समझ कर मान चलिएगा कि आपको अभी
सालों तक निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। रूल 12/24/36 जगी हुई है कि आपको मिलेगी और ये आपको मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे फ़ायदे नहीं है, फ़ायदे तो बहुत हैं। इंक्रीमेंट भी आपको अच्छा खासा लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको 12 साल बाद, फिर उसके 12 साल बाद, फिर आफ्टर 12 साल बाद, मतलब 12/24/36, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी आप 12 साल का जब कॉम्बिनेशन वर्क करेंगे उसके बाद से आपको इंक्रीमेंट लगेगी और आपकी सैलरी में काफ़ी उछाल आएगा। लेकिन अगर टीआरसी 7 घंटा हो जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा काम भी अच्छे से होगा और जितने एम्प्लॉय हैं 2,70,000 उनके परिवार और उन केवल देखिए टीआरसी 7 घंटा में केवल जीडीएस के एम्प्लॉय नहीं है, उनकी फैमिली भी है। तो ये चीज़ें जो है सरकार और विभाग को अच्छे से सोचनी चाहिए और सरकार और विभाग को पता भी है। लेकिन अभी के समय में 1 फरवरी का हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन 1 फरवरी के पहले मैं सोचा आपको ये न्यूज़ बता दूं कि रूल 12/24/36 आपको मिलने वाला है और इसके लिए आपको अग्रिम बधाई हो। लेकिन अगर उसके साथ अगर आपको टीआरसी से कुछ गुड न्यूज़ ऐसा मिल जाता है तो वो ये बात सोने पे सुहागा जैसी होगी कि अगर टीआरसी से रिलेटेड बहुत हमारे जीडीएस भाई बहन जो है परेशान हैं और चाहते हैं, जेन्युइन चाहते हैं कि इनका जो वर्कलोड है, वर्क है, ग्रोथ हो और इनके टीआरसी में भी ग्रोथ हो, क्योंकि अभी पहले के समय और अब में बहुत अंतर हो गया है। पोस्ट ऑफिस मतलब आने वाले समय का बहुत बड़ा बिजनेस देने वाला है सरकार और सरकार को। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी हम, और वो ये सारा बिजनेस हम ही लोग देंगे, उच्च अधिकारी नहीं देंगे। ये सारा जितने हम लोग हैं, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, ABPM हो गया, या उनसे ऊपर जाए तो क्लर्क हो गए, तो ये लोग जो हैं पोस्ट ऑफिस को बिजनेस देते हैं और ये सारा वर्क हम ही लोग करते हैं। जितना खाता हो गया, कैश नगद देना, नगद जमा करना, मर्चेंट IPB खाता खोलना, DLC का काम करना, आयुष्मान कार्ड करना, आधार कार्ड से रिलेटेड काम करना और जितने भी गांव तक लोगों को समझाना और उनको आकर्षित करना पोस्ट ऑफिस के बारे में, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। शहरी क्षेत्र के लोग आज भी उनको अगर लेना होगा तो वैसे ही ले लेंगे, लेकिन गाँव में लोगों को आज भी समझाना पड़ता है कि हाँ आइए हमारा स्कीम, उनको विश्वास नहीं होता है पोस्ट ऑफिस पे, तो उनको समझाना और उनको प्रेरित करना और फिर उनके साथ बिजनेस करना एक बहुत बड़ा ये प्रेशर वाला काम होता है। तो सरकार और विभाग को ये सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं 1 फरवरी को जो बजट बिल पास होने वाला है उसमें रूल 12/24/36 के साथ अगर टीआरसी 7 घंटा और ओल्ड पेंशन स्कीम की व्यवस्था हो जाती है और उसके साथ साथ ग्रेजुटी की अमाउंट अगर भविष्य में भी बढ़ाने की उम्मीद किया जाता है तो यह इस 2024 नव वर्ष मंगल में ये भारतीय ग्रामीण डाक सेवक की एक बहुत बड़ी जीत होगी उनके और उनके परिवार के लिए। तो आज का न्यूज़ यही था। मैं सोचा आपको सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा आने वाला वीडियो फर्स्ट DB के ऊपर है। शेड्यूल फर्स्ट की जो वैकेंसीज आ रही हैं बहुत जल्द आपको वीडियो नजर आएगी। वो सारा ID डॉक्यूमेंट तैयार रहेगा उस वीडियो में, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब को इतना प्यार दीजिए और इतना आगे बढ़ाइए कि मैं आपके भरोसे ही इस यूट्यूब के माध्यम से सारे भाई बहनों की जितनी प्रॉब्लम हो सके मैं वो सॉल्व कर सकूं। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक अपना प्यार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके एक लाइक एक प्यार से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम और अधिक से अधिक वीडियो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले जय हो अनिकेत यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।